Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is practice set 4.2. Okay, let us start now. Okay बच्चों, in this video we are going to study. इस वीडियो में बच्चों हम क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मैं देता हूं। इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे किसे कहा जाता है इनपुट टैक्स। बच्चों इनपुट टैक्स को ही आईटीसी बोलते हैं। आईटीसी का लॉन्ग फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स को ही हम आईटीसी बोलते हैं, ये बात आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले इनपुट टैक्स क्या होता है ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर बच्चों हम देखेंगे क्या होता है आउटपुट टैक्स, राइट, और फिर हम देखेंगे क्या होता है जीएसटी पेएबल। तो बच्चों थोड़ी बहुत जानकारी जो है मैं इन तीनों के बारे में अभी दे देता हूं ताकि आपको आगे का जो आपका कंटेंट होगा उसको समझने में आसानी होगी। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है मैं बच्चों को बताता हूं। देखो, जब भी आप दूसरों को टैक्स देते हो तो उस टैक्स को कहा जाता है इनपुट टैक्स। जब भी आप दूसरों को टैक्स देते हो तो वो जो टैक्स होता है उसे आप इनपुट टैक्स बोलोगे। ओके, अब आउटपुट टैक्स क्या होता है? जब भी आप टैक्स दूसरों से लोगे, जब दूसरा आपको टैक्स देगा उस टैक्स को आप बोलोगे आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स से बड़ा होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। ओके, अब बच्चों जीएसटी पेएबल क्या है? जीएसटी पेएबल ये होता है द रिलेशन बिटवीन व्हाट इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। बच्चों ये जो तीन चीजें आपको दी गई है, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और जीएसटी पेएबल, इन तीनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है बच्चों? वो जीएसटी पेएबल जो है वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जिसे आप आईटीसी भी बोलते हो। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला है बच्चों आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ये है इन तीनों के बीच में का रिलेशन, राइट। तो इस पेज में हमने क्या सीखा बच्चों? जब भी आप दूसरों को टैक्स देगो तो उसको आप क्या बोलोगे? इनपुट टैक्स बोलोगे। जब आप दूसरे से टैक्स लोगे तो जितना भी टैक्स आप दूसरे से लोगे उसको आप बोलोगे आउटपुट टैक्स। और इन दोनों का या इन तीनों का अगर आप रिलेशन देखोगे तो जीएसटी पेएबल जो होता है वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी होता है। ओके, चलो बच्चों हम चलते हैं अब आगे। देखो बच्चों, हर चीज को समझ के लो। आपके सामने यहां पर एक मैन्युफैक्चरर है, राइट। ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है बच्चों? घड़ी बनाता है, राइट। 50, 100, 1000, 2000, 3000 ऐसे घड़ियां बनाता है बच्चों। और ये घड़ियां कौन खरीदता है? वो खरीदता है बच्चों होलसेलर। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से घड़ी खरीदेगा। ओके, अब ये जो रिटेलर है वो रिटेलर क्या करेगा? इस घड़ी को किससे खरीदेगा? होलसेलर से खरीदेगा, राइट। और कस्टमर जो होता है वो कस्टमर खरीदी करेगा उस घड़ी को किससे? रिटेलर से। इस तरह से बच्चों चेन होती है। मैन्युफैक्चरर घड़ी देता है होलसेलर को, होलसेलर घड़ी देता है रिटेलर को, और रिटेलर घड़ी देता है बच्चों कस्टमर को, राइट। अच्छी तरह से समझ के लो। ओके, अब बच्चों ये जो चारों लोग हैं इन चारों को जीएसटी देना होता है गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट का आदमी है जो जीएसटी लेने के लिए यहां पर खड़ा है, राइट। जितना भी जीएसटी ये कलेक्ट करेगा उसमें से आधा वो देगा सेंट्रल को और आधा वो देगा स्टेट को। ये जो पर्सन है गवर्नमेंट का, राइट, वो सेंट्रल को आधा और जो बचा हुआ जीएसटी है वो आधा स्टेट को जाता है। हर चीज को बच्चों सिस्टमैटिक समझ के लो। चलो बच्चों एक एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं आपको।
उस एग्जांपल से आपको ये क्लियर कट समझ में आएगा कि क्या होता है इस तरह यहां पर। देखो बच्चों, अब हम एक घड़ी के बारे में ही सोचेंगे। होलसेलर को मैन्युफैक्चरर से एक घड़ी खरीदना है, तो वो होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को पूछता है कि एक घड़ी कितने में है, तो मैन्युफैक्चरर बोलता है 200 रुपए में एक घड़ी है। ध्यान से देखो बच्चों, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बोला कि मैं आपको घड़ी दूंगा, लेकिन वो दूंगा मैं 200 रुपीज में। तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बोलता है लो भैया मुझे एक घड़ी दे दो, लेकिन मैन्युफैक्चरर बोलता है होलसेलर को कि आपको 200 रुपए देना ही पड़ेंगे, साथ ही आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पूछता है कि भैया कितना जीएसटी मुझे देना पड़ेगा। ध्यान से देखो बच्चों, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को बोलता है मुझे आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। कितना परसेंट बच्चों? 12%। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 12%, तो 12% कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो बच्चों, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बोलता है कि आपको 12% अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगी। तो बच्चों 12% यानी कितना होता है वो अमाउंट अभी हम निकालेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, 12% किसके? 200 के। तो 12% ऑफ 200 कितना होता है? हर चीज को समझ के लो बच्चों, 12% देने का बच्चों 12/100 इंटू 200, राइट। तो ये जीरो कट हो जाएगा, ये जीरो कट हो जाएगा, कितना बचेगा? 12 इंटू 2, 12 2 जा 24। ध्यान से देखो बच्चों, तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बोलता है आपको 200 रुपीज देना ही पड़ेंगे, साथ ही मुझे आपको देना पड़ेंगे ये 24 रुपीज एक्स्ट्रा। देखो बच्चों, हर चीज को समझ के लो। तो ये जो 24 रुपीज है ये हो गई आपकी जीएसटी, और वो जीएसटी जो है 24 रुपीज वो मैन्युफैक्चरर किसको देगा? ये गवर्नमेंट का जो पर्सन है यहां पर आपको जो नजर आ रहा है, इसको ये 24 रुपीज देगा, राइट। तो मैन्युफैक्चरर जीएसटी पर्सन को कितना जीएसटी देगा बच्चों? वो होगा 24 रुपीज। तो ये जो 24 रुपीज है बच्चों, ये मैन्युफैक्चरर किसको देगा? जीएसटी कलेक्ट करने वाला ये जो पर्सन है गवर्नमेंट का, उसको देगा। तो बच्चों यहां पर इस पर्सन के पास मैन्युफैक्चरर से कितने रुपए आएंगे? वो आएंगे 24 रुपीज। ये जो 24 रुपीज है ये पर्सन क्या करेगा? इसमें के आधा, 24 के आधा यानी 12 रुपए वो सेंट्रल को देगा, और बचा हुआ जो 12 रुपीज है वो क्या करेगा? स्टेट को देगा। तो ये जो 24 रुपीज है वो चले जाएंगे सेंट्रल को और स्टेट को। तो 12-12 रुपए यहां पर ये जो 24 रुपीज है वो डिवाइड हो गए हैं। हर चीज को बच्चों आसानी से इसको समझ के लो। अब बच्चों मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में का जो भी ट्रांजैक्शन है वो यहां पर हो गया है। अब रिटेलर आ गया है किसके पास? होलसेलर के पास, कि भैया मुझे आपसे घड़ी खरीदना है। तो रिटेलर होलसेलर को पूछता है कि मुझे एक घड़ी कितने में दोगे? तो होलसेलर बोलता है रिटेलर को कि भैया मैं आपको जो घड़ी दूंगा वो दूंगा आपको 300 रुपीज में। देखो बच्चों, होलसेलर रिटेलर को जो घड़ी बेचता है वो कितने में बेचता है? 300 रुपीज में। मैन्युफैक्चरर से लेता है कितने में? 200 रुपीज में, और रिटेलर को बेचता है 300 रुपीज में। तो रिटेलर बोलता है कि मुझे वो घड़ी दे दो और ये 300 रुपीज ले लो। तो होलसेलर रिटेलर को बोलता है कि मुझे 300 रुपीज देना ही पड़ेंगे आपको, साथ ही मुझे जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो रिटेलर होलसेलर को पूछता है कि मुझे कितना जीएसटी देना पड़ेगा? तो होलसेलर बोलता है मुझे 12% देना पड़ेगा। तो 300 के 12% कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, 12% ऑफ
300, राइट। तो 12% ऑफ 300 कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, यहां पर 12% ऑफ 300, तो 12 अपॉन 12% यानी क्या होता है बच्चों? 12 अपॉन 100 इंटू 300। ये जीरो कट, ये जीरो कट, कितना बचा? 12 इंटू 3, और 12 3 जा कितना होता है बच्चों? 36 रुपीज। ध्यान से देखो, राइट। तो रिटेलर को रिटेलर जो है होलसेलर को कितने अमाउंट देता है? ये 300 रुपए तो देता ही देता है, साथ में जीएसटी भी देता है 36 रुपीज। तो ये जो जीएसटी है बच्चों 36 रुपीज, इसको मैं बॉक्स करता हूं। ये 36 रुपीज किसको देगा? रिटेलर होलसेलर को देगा। अब होलसेलर क्या करेगा? ध्यान से देखो, ये बात यहां पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि किसे कहा जाता है जीएसटी पेएबल। ओके, अब होलसेलर जो है बच्चों, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स दिया था? 24 रुपीज दिया था। होलसेलर ने दिया था मैन्युफैक्चरर को, तो ये जो 24 रुपीज है ये हो गया आपका इनपुट टैक्स। होलसेलर ने दिया था मैन्युफैक्चरर को, तो वो हो गया 24 रुपीज इनपुट टैक्स। ध्यान से देखो बच्चों, इनपुट टैक्स मैं यहां पे लिखता हूं, इनपुट टैक्स जिसको आप आईटीसी भी बोलते हो, ये होलसेलर ने दिया था मैन्युफैक्चरर को, तो यहां पर इनपुट टैक्स हो गया 24 रुपीज। होलसेलर ने दिया, जो आप देते हो दूसरों को उसे कहा जाता है इनपुट टैक्स। अब होलसेलर ने रिटेलर से कितना टैक्स लिया? दूसरे से कितना लिया बच्चों? वो लिया 36 रुपीज। तो होलसेलर दूसरों से जितना भी टैक्स लेता है उसे कहा जाता है बच्चों आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स यहां पर हो गया बच्चों 36 रुपीज, राइट। तो ये जो होलसेलर है वो क्या करता है? उसने ऑलरेडी अपना पैसा, ये जो 24 रुपीज है वो मैन्युफैक्चरर को दिया है। तो होलसेलर क्या करता है? आने वाले 36 रुपीज में से अपना जो 24 रुपीज है वो निकाल लेता है, और कितना बचता है वो बचा हुआ पैसा वो देता है सेंट्रल, ये जो गवर्नमेंट जीएसटी वाले को, ये जो पर्सन है जो जीएसटी कलेक्ट करता है उसको वो बची हुई अमाउंट देता है। तो बची हुई अमाउंट को ही कहा जाता है जीएसटी पेएबल। तो यहां पर बच्चों में निकालता हूं कि होलसेलर जो है वो इस पर्सन को जीएसटी कितना देगा, तो यहां पर हम लिखेंगे जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल जो है वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स को ही आप क्या बोलते हो? आईटीसी बोलते हो। तो आउटपुट टैक्स कितना हुआ? होलसेलर जो है वो दूसरों से कितना लेता है वो होता है आउटपुट टैक्स, यहां पे है 36 रुपीज। और होलसेलर खुद दूसरों को कितना टैक्स देता है वो होता है इनपुट टैक्स, वो है 24 रुपीज। और दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा बच्चों? 6 माइनस 4 2, और 3 माइनस 2 होता है 12 रुपीज। तो बच्चों ध्यान से देखो, होलसेलर अपना जो 24 रुपीज है जो मैन्युफैक्चरर को दिया था वो इस 36 रुपीज में से निकाल लेता है, और बची हुई जो अमाउंट है 12 रुपीज ये देता है किसको? इस पर्सन को जो जीएसटी कलेक्ट करता है। तो यहां पर बच्चों ये जो 12 रुपीज है ये 12 रुपीज कौन लेता है? ये जो पर्सन लेता है। तो होलसेलर जो है इस पर्सन को कितने अमाउंट देगा? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो होलसेलर इस पर्सन को जीएसटी देगा, वो देगा 12 रुपीज। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बच्चों 12 रुपीज वो देगा। कौन देगा? होलसेलर देगा। किसको? इस पर्सन को जो जीएसटी कलेक्ट करता है। तो यहां पर 12 रुपीज आ गया। तो जीएसटी वाला ये जो पर्सन है गवर्नमेंट का आदमी, ये 12 रुपीज को क्या करता है? आधा पैसा सेंट्रल को देता है 6 रुपया, और बचा हुआ जो 6 रुपया है वो देता है स्टेट वाले को।
हर चीज को बच्चों समझ के लेना है आपको। तो यहां पर होलसेलर और रिटेलर के बीच में का जो ट्रांजैक्शन है यहां पर वो खत्म हो गया है, राइट। ओके, अब बच्चों में ये जो पार्ट है इसको रब कर देता हूं, इसका अपना काम खत्म हो गया। ये था इन बिटवीन व्हाट, होलसेलर और रिटेलर। चलो अब हम चलते हैं आगे। कस्टमर अब आ गया है रिटेलर के पास। कस्टमर जो है वो रिटेलर को बोलता है कि भैया मुझे घड़ी खरीदना है। तो रिटेलर बोलता है घड़ी है मेरे पास, लेकिन मैं खरीदी वो आपको बेचूंगा 400 रुपए में। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, तो रिटेलर जो है वो कस्टमर को घड़ी देता है कितने रुपए में, 400 रुपीज में। हर चीज को समझ के लेना है। रिटेलर कस्टमर को घड़ी देता है कितने रुपए में, 400 रुपए में। अब कस्टमर बोलता है रिटेलर को, लो भैया ये 400 रुपए ले लो आपके। लेकिन रिटेलर बोलता है कि आपको ये 400 रुपए देना ही पड़ेंगे, साथ ही मुझे देना पड़ेगा आपको टैक्स 12%। तो ये जो 400 रुपए की घड़ी है वो तो देना ही है कस्टमर को, साथ में 12% आपको टैक्स भी देना है। तो कस्टमर बोलता है रिटेलर को कि कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो रिटेलर बोलता है 12%। तो कितना होता है, देखो बच्चों, 12% ऑफ 400 वो आपको यहां पे निकालना है। तो 12% यानी 12/100 इंटू 400। ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 12 4 जा कितना होता है बच्चों, 48 रुपीज। देखो, यानी कस्टमर को ये 400 रुपए आपको देना ही है रिटेलर को, साथ ही 48 रुपीज एक्स्ट्रा देना है जीएसटी। तो ये घड़ी कितने में गिरती है कस्टमर को, 448 रुपीज में। बच्चों हर चीज को समझ के लो, यहां पर ये जो जीएसटी है वो यहां पर 48 रुपीज आ गया है। तो अब बच्चों हर चीज को समझ के लेना है। यहां पर मैं रिटेलर के बारे में बात कर रहा हूं। अब रिटेलर ने होलसेलर को कितना टैक्स दिया था वो मुझे बताना है। रिटेलर ने होलसेलर को जो दिया था, इसने खुद दिया था दूसरों को। तो रिटेलर के लिए ये जो 36 रुपीज है वो हो गया इनपुट टैक्स। ध्यान से देखना है बच्चों, मैं आपको यहां पर कलर चेंज करके देता हूं ताकि आपको हर चीज को क्लियर कट आपको समझ में आए। देखो बच्चों, यहां पर हम लेते हैं ब्लू कलर। चलो मुझे बताओ, रिटेलर ने दूसरे को यानी होलसेलर को कितना टैक्स दिया था, 36 रुपीज दिया था। तो वो जो 36 रुपीज है वो रिटेलर के लिए हो गए इनपुट, क्योंकि उसने दिया था दूसरों को। तो रिटेलर का जो इनपुट टैक्स है, यहां पे लिखता हूं मैं, इनपुट टैक्स रिटेलर का, जिसको आप आईटीसी बोलते हो, रिटेलर का वो हो गया बच्चों 36 रुपीज। लेकिन रिटेलर ने दूसरे से कितना लिया है, दूसरे से जो भी टैक्स हम लेते हैं उसे कहा जाता है आउटपुट टैक्स। ये आपको पता है, आउटपुट टैक्स। तो रिटेलर ने कस्टमर से कितना लिया था, 48 रुपीज। तो बच्चों आउटपुट टैक्स इस रिटेलर के लिए हो गया 48 रुपीज। तो यहां पे लिखता हूं मैं 48 रुपीज। तो ये जो रिटेलर है वो इस पर्सन को, जीएसटी वाले पर्सन को कितना रुपीज देगा, जितना कितना पे करना पड़ेगा रिटेलर को। तो जितना भी अमाउंट पे करना पड़ेगा रिटेलर को उसे कहा जाता है जीएसटी पेएबल। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो रिटेलर है वो इस जीएसटी वाले गवर्नमेंट के पर्सन को कितना अमाउंट देगा, उस अमाउंट को कहा जाता है जीएसटी पेएबल। और बच्चों उसका फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, या आउटपुट टैक्स माइनस व्हाट, आईटीसी। तो यहां पर आउटपुट टैक्स जो दूसरों से लिया है उसे आउटपुट टैक्स कहा जाता है, वो 48 रुपीज है। ओके, और जो उसने खुद ने दूसरों को दिया है उसे कहा जाता है इनपुट टैक्स, जिसे आप आईटीसी बोलते हो, वो कितना है, 36 रुपीज है। इनपुट टैक्स
जिसे आप आईटीसी बोलते हो, जो यहां पर 36 रुपीज है वो यहां पर आपको माइनस करना पड़ेंगे, यानी 48 माइनस 36, यानी कितना रुपया हो गया बच्चों? 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2, और 4 में से 3 गए, बचेगा 1। तो ये जो रिटेलर है, इस रिटेलर को देखो बच्चों, ये रिटेलर क्या करता है, उसने जो भी पैसा होलसेलर को दिया है 36 रुपीज, वो निकाल लेता है। किससे? इस 48 रुपीज में से। ये 48 रुपीज कौन देता है? कस्टमर देता है, ये जीएसटी है। तो रिटेलर क्या करता है, अपना जो 36 रुपीज है वो इस 48 रुपीज में से निकाल लेता है, और बचा हुआ जो 12 रुपीज है वही देता है जीएसटी इस पर्सन को। उस अमाउंट को कहा जाता है जीएसटी पेएबल। तो मुझे बताओ बच्चों, रिटेलर इस पर्सन को, जीएसटी वाले पर्सन को कितने अमाउंट देगा? ध्यान से देखो बच्चों, वो अमाउंट देगा 48 माइनस 36, यानी वो देगा 12 रुपीज। तो यहां पर रिटेलर इस पर्सन को देगा 12 रुपीज, तो यहां पे लिखता हूं मैं 12 रुपीज, राइट। तो यहां पर 12 रुपीज किसके पास आ गए? फिर से 12 रुपीज आ गए जीएसटी वाले पास। अब ये जो 12 रुपीज है, जीएसटी क्या करेगा? आधे पैसे 6 रुपए वो किसको देगा? सेंट्रल वाले को देगा, और आधा पैसा यानी बचा हुआ जो 6 रुपया है वो देगा स्टेट को। तो देखो बच्चों, जब एक घड़ी मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर की तरफ जाती है तो फायदा किसको होता है? मैन्युफैक्चरर को होता है 1, होलसेलर को होता है 2, रिटेलर को होता है 3। लेकिन बच्चों, कस्टमर को यहां पर कुछ भी फायदा नहीं होता। मारा कौन जाता है बच्चों जीएसटी में? मारा जाता है कस्टमर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अपना जो पैसा वो ले लेता है, होलसेलर अपना पैसा निकाल लेता है, रिटेलर अपना पैसा निकाल लेता है, राइट। और जो मारा जाता है बच्चों यहां पर वो है कस्टमर। तो मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर तक कितना जीएसटी गवर्नमेंट कलेक्ट करता है एक घड़ी का? ध्यान से देखो बच्चों, हम टोटल करते हैं यहां पर। देखो बच्चों, इसकी टोटल यानी एक घड़ी का जीएसटी कितना होगा? 4, 5, 6, 7, 8 और 2, 3, 4, 48 रुपीज। ध्यान से देखो बच्चों, तो 48 रुपीज वो हो गया जीएसटी एक घड़ी का। तो इतना अमाउंट जो है वो मिलता है गवर्नमेंट को, राइट, 48 रुपीज। और 48 का आधा, देखो बच्चों, इसकी अगर आप टोटल करोगे, इसकी टोटल आपको करना है अभी, तो इसकी टोटल कितनी होगी? देखो बच्चों, यहां पर 12, 6 और 6 12, 12 और 12 24, और यहां पर इसकी अगर आप टोटल करोगे तो 6 और 6 12, और 12 और 12 24। देखो बच्चों, यानी ये जो 48 रुपीज है उसमें का आधा पैसा, 48 का आधा कितना हो गया बच्चों? 48 का आधा 24 होता है। तो 48 का आधा जीएसटी कौन लेता है? सेंट्रल वाला पर्सन लेता है, और 48 का जो बचा हुआ आधा पैसा है वो कौन लेता है? वो स्टेट वाला पर्सन लेता है। इस तरह से बच्चों, ये जो जीएसटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन 24 रुपीज और 24 रुपीज होता है, राइट। तो बच्चों, ये जो पेज है ये इतना सिस्टमैटिक आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हो। तो यहां पे हमने क्या सीखा है एग्जैक्टली? आपको मेन क्या सीखना है यहां पर बच्चों? आपको सीखना है मेन वो है बच्चों जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीएसटी पेएबल? बच्चों, जीएसटी पेएबल जो होता है वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जिसे आप बोलते हो आईटीसी। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला यहां पर हो गया आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके बच्चों, अब अगर ये वीडियो अगर आप बार बार देखोगे, हर चीज को अगर आप समझ लोगे, तो बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट 4.2 जो है इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, तो बच्चों चलो हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 के तरफ और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 फर्स्ट। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.2 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट ध्यान से देखो। चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज
1,05,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ व्हाट परचेस। चेतना स्टोर ने परचेस के वक्त में बच्चों जीएसटी दिया है दूसरों को, राइट? कितना है वो? रुपीज 1,05,000 एंड कलेक्टेड जीएसटी रुपीज 1,22,500 एट द टाइम ऑफ व्हाट सेल। परचेस करते वक्त दूसरों को दिया है 1,05,000 रुपीज और सेल करते वक्त दूसरे से लिया है 1,22,500। तो फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय व्हाट चेतना स्टोर। तो चेतना स्टोर ने कितना जीएसटी पे करना है ये यहां पर निकालना है। ध्यान से देखो बच्चों, चेतना स्टोर ने ये जो अमाउंट है 1,05,000 रुपए ये बच्चों दिया है। मैंने आपको बताया कि जब भी आप देते हो, देते वक्त जितना भी टैक्स आप देते हो तो उसको बच्चों कहा जाता है इनपुट टैक्स। जब आप खरीदते हो कुछ और जो भी आप टैक्स दूसरों को देते हो उसे कहा जाता है इनपुट टैक्स, राइट? और चेतना स्टोर ने बच्चों जब उसको सेल कर दिया तो दूसरे से लिया है। तो जब भी आप दूसरे से टैक्स लेते हो, देखो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो चेतना स्टोर ने दूसरे से टैक्स लिया है 1,22,500 रुपए। तो जब भी आप दूसरे से लेते हो उस टैक्स को क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है आउटपुट टैक्स। तो यहां पर 1,22,000 जो है वो हो गया आउटपुट टैक्स। यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों। तो यहां पर जीएसटी पेएबल कितना होगा, राइट? ध्यान से देखो बच्चों क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन यहां पर बच्चों आपको दिया गया है इनपुट टैक्स जिसको आप आईटीसी भी बोलते हो। इनपुट टैक्स कितना है बच्चों? इनपुट टैक्स जिसको आप आईटीसी बोलते हो वो है आपका 1,05,000 रुपए यानी 1,05,000 रुपीज। ये हो गया आपका इनपुट टैक्स। और सेल करते वक्त दूसरे से लिया है, राइट? उसको बच्चों कहा जाता है आउटपुट टैक्स। तो यहां पर आउटपुट टैक्स वो है 1,22,500 रुपीज। तो यहां पर बच्चों आपको निकालना है जीएसटी पेएबल, राइट? तो बच्चों आपको जीएसटी पेएबल का यहां पर फॉर्मूला पता है। क्या है बच्चों फॉर्मूला? जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स को ही आप आईटीसी बोलते हो। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला बनता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, चलो बच्चों वैल्यू पुट करो। आउटपुट टैक्स की वैल्यू है 1,22,500, वो हम यहां पे पुट करेंगे। और आईटीसी जिसको आप इनपुट टैक्स बोलते हो वो है 1,05,000 रुपीज, वो आप यहां पे पुट करोगे और दोनों का क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे। चलो बच्चों यहां पर दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं हम। यहां पे मैं लिखता हूं 1,22,500 माइनस 1,05,000 रुपीज। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका सब्ट्रैक्शन 0 0 0 होता है। 22 माइनस 0 0 22 होगा, 1 माइनस 1 होगा 0। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब्ट्रैक्शन जो आती है वो 22,000 आती है, राइट? तो यहां पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बच्चों वो होगा ₹22,000। ओके, और जैसे आपका आंसर आएगा आप रिजल्ट लिखोगे बच्चों। रिजल्ट क्या लिखोगे? आपका ये जो चेतना स्टोर है उसको जो जीएसटी पे करना है वो जीएसटी पेएबल अमाउंट जो है वो होगा ₹22,000 रुपीज, राइट? तो इस तरह से बच्चों वेरी सिंपल प्रॉब्लम था। यहां पर सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन करना है और प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों अब ये जो इसको मैं रख कर देता हूं क्योंकि आपको जाना है प्रॉब्लम नंबर सेकंड की तरफ। ओके बच्चों, चलो। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस, क्या है बच्चों? ध्यान से देखो। नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म। एक फर्म है बच्चों, एक कंपनी है, उसकी मालकिन ये नजमा है।
रजिस्टर्ड अंडर व्हाट, जीएसटी। वो जो फर्म है उसका बच्चों, उसने उसको जीएसटी को रजिस्टर्ड कर दिया है, यानी वो टैक्स पे करती है। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500 रुपीज ऑन व्हाट परचेस। देखो बच्चों, उसने जीएसटी दिया है 12,500 रुपए। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ये जो 12,500 रुपीज है उसने पे कर दिया है दूसरों को। तो जब भी आप दूसरों को पे करते हो या दूसरे को टैक्स देते हो तो वो बन जाता है आपका इनपुट टैक्स। ये आपको पता है, राइट। तो यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं इनपुट टैक्स। तो ये जो 12,500 रुपीज है ये हो गया आपका इनपुट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना होगा बच्चों आपका 12,500। ओके, एंड कलेक्टेड रुपीज 14,750 ऑन व्हाट सेल। देखो बच्चों, जब खरीदी कर दिया उस वक्त में आपको टैक्स देना है दूसरों को, उसे कहा जाता है इनपुट टैक्स। और जब आप सेल करोगे तो दूसरे से जब आप टैक्स लेते हो, दूसरे से आप जब टैक्स लेते हो तो वो होता है आउटपुट टैक्स, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर 14,750 ये हो गया आपका आउटपुट टैक्स। तो यहां पर बच्चों मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको वो आसानी से दिखे। तो ये जो 14,000 है ये हो गया आपका आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स को आप आईटीसी भी बोलते हो। ओके, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी। देखो बच्चों, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, आपको पता है इनपुट टैक्स को ही आप आईटीसी बोलते हो। तो यहां पर बच्चों आपका जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ आईटीसी यहां पर आ चुका है। आपको पता है आईटीसी की अमाउंट ही इनपुट टैक्स होता है। तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं अमाउंट ऑफ आईटीसी कितना है बच्चों, वो हो गया रुपीज 12,500। फिनिश, यहां पे 1 मार्क मिल जाता है आपको, राइट। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ व्हाट, जीएसटी पेएबल। अब आपको निकालना है जीएसटी पेएबल। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आप सबसे पहले लिखोगे गिवन। क्या लिखोगे बच्चों, गिवन। आपका इनपुट टैक्स कितना है, वो 12,500, राइट। वो है 12,500 रुपए। ओके, आउटपुट टैक्स क्या है बच्चों, 14,750 रुपए। ये आउटपुट टैक्स है आपका। चलो आपको क्या ढूंढना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ व्हाट, आईटीसी। आईटीसी आपको निकालना है और साथ ही आपको निकालना है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल भी आपको निकालना है, राइट। ये दोनों चीजें निकालना है। अब आपको पता है आईटीसी ही आपका इनपुट टैक्स होता है। तो आईटीसी आपका निकल गया है, वो हो गया बच्चों आपका 12,500 रुपीज, राइट। देखो बच्चों, इनपुट टैक्स ही आपका आईटीसी होता है और आपका आईटीसी यहां पर निकल गया है, वो है बच्चों 12,500 रुपीज। यहां पर बच्चों आपको 1 मार्क मिलता है। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल की तरफ। उसका फॉर्मूला आपको पता है जीएसटी पेएबल का, क्या है बच्चों, वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यहां पर इनपुट टैक्स आपका बच्चों वो है, इनपुट टैक्स को ही आप क्या बोलते हो, आईटीसी बोलते हो। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, आउटपुट टैक्स आपका 14,750 होगा और आईटीसी जिसको आप इनपुट टैक्स बोलते हो वो है 12,500 रुपीज। चलो बच्चों, दोनों का अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, राइट। चलो कैसे करोगे, यहां पर मैं लिखता हूं 14,750 माइनस 12,500। तो कितना होगा बच्चों, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 0, यानी 2,250 रुपए, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपका जो जीएसटी पेएबल है, यानी नजमा को जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, वो यहां पर नजमा को कितना जीएसटी पेएबल करना पड़ेगा बच्चों, वो यहां पर आ चुका है और वो है बच्चों ₹2,250, राइट। तो आपका
जो रिजल्ट है वो यहां पर आ गया है। नजमा को जो जीएसटी पेबल है या जितना भी जीएसटी पे करना पड़ेगा वो है ₹2250। इस तरह से बच्चों आपको ये जो सेकंड प्रॉब्लम है आपका उसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम प्रैक्टिस सेट 4.2 का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों क्या दिया गया है। अमीर एंटरप्राइजेस परचेस्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। ये अमीर एंटरप्राइजेस जो बच्चों इसने चॉकलेट सॉस बॉटल्स खरीदी कर दिया है। ध्यान से देखो बच्चों, और उसने पे किया है जीएसटी ऑफ ₹3,800, राइट। ओके, ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने अमीर एंटरप्राइजेस ने वो जो बॉटल्स है वो बेच दिया है किसको? अकबरी ब्रदर्स को। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर अगर आप सिस्टमैटिक देखोगे तो यहां पर हम कुछ बातें लिख लेते हैं बच्चों ताकि आपको ये क्लियर कट आपके ध्यान में आ जाए। चलो अब हम फिर से पढ़ते हैं इसको। अमीर एंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। बच्चों आपको पता है कि अमीर एंटरप्राइजेस ने कुछ खरीदी किया है और उसने जीएसटी पे कर दिया है, और वो पे कर दिया है बच्चों ₹3,800। तो अमीर एंटरप्राइजेस जब कुछ खरीदता है और टैक्स अगर देता है, दूसरों को देता है, तो ये जो अमाउंट होती है वो होती है इनपुट टैक्स। ये आपको पता है, राइट। तो यहां पर बच्चों में लिखता हूं इनपुट टैक्स, ये हो गया आपका, जिसको आप बोलते हो आईटीसी। ओके, तो अमीर एंटरप्राइजेस ने ये चॉकलेट सॉस बॉटल्स खरीदी कर लिया है और जीएसटी पे कर दिया है ₹3,800। तो ₹3,800 हो गए इनपुट टैक्स जो उसने बच्चों दिया है, दूसरों को दिया है। तो दूसरों को आप जब टैक्स देते हो तो उस अमाउंट को जो है क्या कहा जाता है? इनपुट टैक्स कहा जाता है। ओके, ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स। अब अमीर एंटरप्राइजेस ने ये जो बॉटल्स है वो अकबरी ब्रदर्स को बेच दिया है एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹4,100। उसने वो बॉटल्स अकबरी ब्रदर्स को बेच दिया, और जैसे बेच दिया अकबरी ब्रदर्स से उसने वो जीएसटी कलेक्ट कर लिया। तो जब भी आप दूसरे से टैक्स लेते हो, तो वो जो अमाउंट होती है ₹4,100 उसको आप बोलते हो आउटपुट टैक्स। ये आपको पता है। तो अमीर एंटरप्राइजेस के लिए इनपुट टैक्स हो गया 3,800 और आउटपुट टैक्स हो गया 4,100, राइट। तो यहां पर बच्चों मैं फूड कॉर्नर के बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में अमीर एंटरप्राइजेस का हम सबसे पहले निकालेंगे। अमीर एंटरप्राइजेस को कितना जीएसटी पे करना है वो आपको यहां पर देखना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ व्हाट ट्रेडिंग। तो इस बच्चों ये जो स्टेज आए है, इस स्टेज के अंदर अमीर एंटरप्राइजेस को कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा वो हम सबसे पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे? चलो बच्चों, सबसे पहले इस स्टेज के अंदर हम लिखेंगे गिवन। तो यहां पर बच्चों मैं कलर चेंज करता हूं गिवन के लिए। यहां पे मैं लिखता हूं गिवन। ओके, अब गिवन के अंदर बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे अमीर एंटरप्राइजेस की। अमीर एंटरप्राइज, उसके लिए अमीर एंटरप्राइज के लिए बच्चों इनपुट टैक्स क्या होगा? राइट बच्चों, मैं कलर चेंज करता हूं, ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा सिस्टमैटिक। यहां पे लिखता हूं मैं इनपुट टैक्स, जिसको आप क्या बोलते हो? आईटीसी भी बोलते हो। तो अमीर एंटरप्राइजेस के लिए आईटीसी इनपुट टैक्स हो गया
₹3,800। ओके, अब इसने कितना टैक्स लिया? 4,100। वो हो गया आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना है बच्चों? 4,100। राइट, ये तो बातें हो गई गिवन की। अब आपको लिखना है क्या? यहां पर आपको लिखना है जीएसटी पेएबल, वो निकालना है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। तो यहां पर हम लिखेंगे जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल, ये अमाउंट आपको निकालना है, जीएसटी पेएबल की अमाउंट निकालना है। राइट, ओके। तो बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ क्या फॉर्मूला है? आपको पता है फॉर्मूला? जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या होता है? जीएसटी पेएबल का जो फॉर्मूला है वो है बच्चों आउटपुट टैक्स, ये बड़ा होता है, माइनस इनपुट टैक्स, राइट, जिसको आप बोलते हो आईटीसी। तो अब बच्चों जीएसटी पेएबल, अमीर एंटरप्राइजेस को कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? आउटपुट माइनस इनपुट, यानी ₹4,100 माइनस 3,800। ओके, तो बच्चों यहां पर मैं करता हूं 4,100 माइनस 3,800, कितना बचा बच्चों? 3,800 और 200, 4,000 और ये 100, राइट, यानी बच्चों 300 रुपए बचते हैं। 0 0, 11 में से 8 गए 3, कैरी 1 0, राइट। तो बच्चों यहां पर आपका जीएसटी पेएबल आ गया है। जीएसटी पेएबल, अमीर एंटरप्राइजेस को जो जीएसटी पे करना पड़ेगा बच्चों, वो यहां पर आ गया है ₹300, राइट। तो इसको बच्चों मैं क्या करता हूं, बॉक्स कर लेता हूं। यस, ये हो गया आपका जीएसटी पेएबल। किसका? अमीर एंटरप्राइजेस का, इस स्टेज के अंदर। तो ये जो बच्चों इसको हम रद्द कर देते हैं, ये आपका काम का नहीं है। ओके, अब आप क्या करोगे? अब आपको निकालना है जीएसटी पेएबल हो गया। अब बच्चों आपको और निकालना है, हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी अमाउंट निकालना है और एसजीएसटी की भी अमाउंट निकालना है जो आपको पे करना होता है। तो आप क्या करोगे बच्चों? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। ओके, अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालते हैं हम। इसको बच्चों मैं पॉइंट नंबर 1 बोलता हूं और इसको हम पॉइंट नंबर 2 बोलेंगे। ओके, अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, सेंट्रल को कितना अमाउंट जाता है? आपको पता है बच्चों, जीएसटी जितना होता है उसके आधा वो जाता है सीजीएसटी को। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या होता है? वो होता है हाफ ऑफ जीएसटी, जिसको आप बोलोगे जीएसटी पेएबल। जीएसटी बोलो या जीएसटी पेएबल बोलो, राइट। तो हाफ ऑफ 300, 300 का आधा कितना आता है बच्चों? वो आता है 150 रुपीज, 150 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी हो गया 150 रुपीज। ओके, अब बच्चों आपका सीजीएसटी निकल गया है। अब हम निकालेंगे आपका एसजीएसटी। कैसे निकालोगे? थर्ड पॉइंट देता हूं मैं बच्चों। आपको पता है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी जो होता है, जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, वो आपको पता है। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी हाफ होता है किसके बच्चों? जीएसटी के या जीएसटी पेएबल के। तो यहां पर हाफ ऑफ बच्चों जीएसटी कितना है? 300 है, राइट। इसको डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा 10, 2 5 जा 10 और 0। तो यहां पर बच्चों 150 आता है, राइट। वेरी सिंपल है बच्चों, आपको समझ लेना है तो सिंपल ऐसा लिखो। कैसे लिखोगे? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वल होता है
और वो हो गया बच्चों आपका ₹150 फिनिश। तो यहां पर बच्चों इस स्टेज के अंदर अपना काम यहां पर खत्म हो गया है। राइट, इसको हम बॉक्स कर लेंगे। आपको बच्चों आगे एक टेबल लिखना है, उस टेबल के अंदर आपको ये अमाउंट याद रखना है। जीएसटी पेएबल ₹300, 300, सीजीएसटी बच्चों ₹150 और एसजीएसटी 150। ये तीनों अमाउंट आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चों आगे आपको एक टेबल फिल करना है। राइट, तो यहां पर बच्चों अमीर एंटरप्राइजेस से लेकर अकबरी ब्रदर्स तक अपना ये जो स्टेज है वो कंप्लीट हमने कर दिया है। बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि बच्चों मैं इसको अब रब करने वाला हूं। ध्यान से देखो, आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अब बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं। यहां पे आपका काम, इसका जो काम है, जिस चीज का काम यहां पे खत्म हो गया है उसको बच्चों हम रब कर देंगे। राइट, ओके, यहां पे जितनी भी चीजें यहां पे बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं रब कर देता हूं। और फिर बच्चों आप क्या करोगे, इसके अंदर सिर्फ अमाउंट ऐड करना है, तो आपको नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी आ जाएगा। यस, इस तरह से बच्चों, वेरी गुड। हर चीज को मैंने यहां पर कट कर दिया हूं। ओके, अब बच्चों थोड़ा सा यहां पर ओवरलैप होगा, उसको ध्यान से देखो बच्चों। एक काम करता हूं, मैं इसको रब कर लेता हूं पूरा, और फिर हम देखेंगे कंप्लीट प्रॉब्लम। इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, आगे प्रॉब्लम में क्या हुआ। मयंक फूड कॉर्नर, देखो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मयंक फूड कॉर्नर यहां पर बच्चों ये तीसरा, थर्ड स्टेज आ गई है आपकी। मयंक फूड कॉर्नर ने क्या किया है, परचेस दीज बॉटल्स फ्रॉम व्हाट, अकबरी ब्रदर्स। देखो बच्चों, अब यहां पर मयंक फूड कॉर्नर ने वो जो बोतल है, चॉकलेट सॉस बोटल्स, वो खरीदी कर लिया है, किससे, अकबरी ब्रदर्स से। एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹4,500। देखो, मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स को कितना पैसा दिया है टैक्स बोलकर, वो दिया है ₹4,500। तो बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं ₹4,500। देखो बच्चों, अब अकबरी ब्रदर्स ने जब बोतल अमीर एंटरप्राइजेस से खरीदी कर लिया था, तो उसको टैक्स दिया था, वो क्या था, ₹4,100 दिया था। तो अब बच्चों ये जो अमाउंट है वो अमाउंट हो जाएगी इनपुट टैक्स। तो यहां पर मैं इसको कट कर देता हूं, क्योंकि बच्चों आप अपना नेक्स्ट स्टेज चालू है। तो यहां पर आउटपुट को हम लिखेंगे इनपुट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं बच्चों इनपुट टैक्स। अब अकबरी ब्रदर्स के लिए ये जो 4,100 है वो हो गया इनपुट टैक्स। तो यहां पर बच्चों मैं बॉक्स कर लेता हूं, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। नेक्स्ट स्टेज जो है आपका, इसको मैं इनपुट टैक्स बोलता हूं, 4,100। और अब बच्चों अकबरी ब्रदर्स ने ये जो 4,500 रुपीज है ये लिया है, दूसरे से लिया है। जो भी टैक्स आप दूसरों से लेते हो उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, उस अमाउंट को कहा जाता है आउटपुट टैक्स। राइट, तो यहां पर 4,500 रुपीज ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हो गई आउटपुट टैक्स। राइट, तो यहां पर बच्चों फिर से हम लिखेंगे गिवन, यहां पे हम लिखेंगे सेकेंड। और यहां पर बच्चों सबसे पहले आपने लिखा था अमीर एंटरप्राइजेस। अब बच्चों यहां पे लिखेंगे हम अकबरी ब्रदर्स, अकबरी ब्रदर्स। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम लिखेंगे अकबरी ब्रदर्स। ओके, अब अकबरी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स क्या है, 4,100 रुपीज। आउटपुट टैक्स क्या है, 4,500। अब अकबरी ब्रदर्स जो है वो कितना जीएसटी पे करेगा, वो यहां पर आपको निकालना है। राइट, तो बच्चों बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो बच्चों।
हर चीज को यहां पर समझ लेना है। ओके, अब आप लिखोगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा? जीएसटी पेएबल जो होता है वो आपको पता है, वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जिसको आप आईटीसी बोलते हो। तो अकबरी ब्रदर्स के लिए अकबरी ब्रदर्स कितना जीएसटी पे करेगा? आउटपुट कितना है? 4500 माइनस 4100, ये इनपुट टैक्स है। तो कितना बचा बच्चों? सिर्फ 400 रुपए। फिनिश, राइट। तो यहां पर अकबरी ब्रदर्स कितना जीएसटी पे करेगा? जीएसटी पेएबल वो हो गया 400 रुपए, राइट। ओके, तो बच्चों ये जो है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ढूंढना था, राइट। यहां पर बच्चों आपको जीएसटी पेएबल की अमाउंट यहां पर निकालना है, वो यहां पर बच्चों आ चुकी है 400 रुपीज। ओके, अब आपको क्या निकालना है बच्चों? अब आपको निकालना है सीजीएसटी अमाउंट और एचजीएसटी अमाउंट। तो आपको पता है बच्चों, मैं दोनों एक साथ निकाल लेता हूं। इसको हम फर्स्ट बोलेंगे और इसको लिखेंगे हम सेकेंड वन। ओके, अब आपको निकालना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और बच्चों अमाउंट ऑफ एचजीएसटी, दोनों इक्वल होते हैं वो आपको पता है। तो मैं एक साथ लिखता हूं अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एचजीएसटी। और दोनों सीजीएसटी बोलो या एचजीएसटी बोलो, क्या होते हैं? हाफ ऑफ जीएसटी होते हैं या हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल होते हैं। यानी हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल कितना है बच्चों? 400 है, और 400 के हाफ होता है बच्चों 200, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिनिश। तो यहां पर सीजीएसटी होगा ₹200 और एचजीएसटी भी होगा ₹200। तो ये अमाउंट जो है बच्चों आपको याद रखना है, इसलिए इसको मैं सेपरेट बॉक्स करता हूं, राइट। और इसको भी बच्चों हम बॉक्स कर लेंगे। तो ये जो तीनों अमाउंट है उसको याद रखना है आपको। जीएसटी पेएबल अकबरी ब्रदर्स का 400 और अकबरी ब्रदर्स का सीजीएसटी 200 और एचजीएसटी भी होगा 200, राइट। बच्चों ये होगी आपकी सेकेंड स्टेज। तो इसको अब बच्चों मैं रख करता हूं, क्योंकि अपने को आगे जाना है और आपको टेबल फिल करना है। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम टेबल को फिल करेंगे, राइट। ये तीनों अमाउंट आपको ऐड करना है। तो बच्चों मैं इसको अब रख करता हूं, ध्यान से देखो इसको हम कैसे रख करेंगे। ये अपना अब पूरा रब हो जाएगा, यस। ओके, अब हम जाएंगे आगे बच्चों, यस। अब बच्चों मैंने आपको बोला था कि कुछ अमाउंट आपको याद रखना है। चलो बच्चों, आपने याद रखा कि नहीं रखा मुझे बताओ। यहां पर मैं लिखता हूं, ओके, अमीर एंटरप्राइजेस ने कितना जीएसटी पे किया था बच्चों? वो है आपका ₹300। ओके, तो जीएसटी सीजीएसटी कितना होगा? इसके आधा कितना? 150 रुपीज, बराबर। और एचजीएसटी और सीजीएसटी दोनों इक्वल होते हैं, तो एचजीएसटी भी आ गया आपका ₹150, फिनिश। उसी तरह से बच्चों अब आपको फिल करना है क्या? अकबरी ब्रदर्स का अमाउंट जीएसटी पेएबल कितना था? ₹400, यहां पे लिख देता हूं मैं। ओके, अब सीजीएसटी, जीएसटी का हाफ कितना होता है? 200, और एचजीएसटी वो भी होता है सीजीएसटी के बराबर, तो ये हो जाएगा ₹200, राइट। ओके, अब बच्चों आपको करना है टोटल। तो टोटल कैसे करोगे? टोटल के लिए लेता हूं मैं ब्लू कलर। ओके बच्चों, अब इसको टोटल करना है, वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से देखोगे 300 प्लस 400 कितना होता है? 700। ओके, 150 प्लस 200 कितना होता है बच्चों? वो होता है 350। 150 प्लस 200 कितना होता है? वो भी होता है बच्चों 350। देखो बच्चों, 350 प्लस 350 बच्चों वो बन जाता है आपका जीएसटी, वो होता है 700। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों,
अब हम प्रैक्टिस सेट 4.2 का सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या दिया गया है? मलिक गैस एजेंसी, राइट, जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में आता है, बच्चों, परचेस सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। मलिक गैस एजेंसी ने बच्चों उसके इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से कुछ सिलेंडर परचेस कर लिए हैं ₹24,500 में, राइट। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं, यस, इस तरह से बच्चों हम बॉक्स बनाएंगे और यहां पर हम एरो बनाएंगे इस तरह से। हर चीज को समझ के लो। ओके बच्चों, यस। अब कौन है ये? मलिक गैस एजेंसी है। तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं मलिक गैस एजेंसी, मलिक गैस एजेंसी। ओके, अब ध्यान से देखो। इसने क्या कर लिया है? परचेस कर लिया है कुछ सिलेंडर। कितने रुपए में बच्चों? वो है ₹24,500, राइट। ओके, एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर ₹26,500। और उसको बच्चों लोकल कस्टमर को उसने बेच दिया है। कितने रुपए में? लोकल कस्टमर को उसने बेच दिया है। लोकल कस्टमर कितने रुपए में बच्चों? वो 26,500। हर चीज को समझ के लेना है। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। तो मलिक गैस एजेंसी को कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा वो जाकर वो पूछ रहा है। ओके, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मैं पार्टीशन बनाता हूं। मलिक गैस एजेंसी को कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? तो बच्चों आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीएसटी पेएबल? मैं यहां पे लिखता हूं जीएसटी पेएबल जो होता है, यहां पे लिखता हूं मैं जीएसटी पेएबल। उसका फॉर्मूला बच्चों आपको पता है क्या होता है? वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जिसको आप आईटीसी बोलते हो, राइट। तो बच्चों इसको मैं और एक पार्टीशन बनाता हूं, ध्यान से देखो। ओके, अब जीएसटी पेएबल कैसे निकालोगे? जीएसटी पेएबल के लिए बच्चों आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का मालूम होना जरूरी है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब भी मलिक गैस एजेंसी सिलेंडर खरीदती है दूसरे से, तो उसको मलिक गैस एजेंसी को टैक्स देना होता है। और जब हम दूसरे को टैक्स देते हो तो उस टैक्स को क्या कहा जाता है? इनपुट टैक्स। तो यहां पर बच्चों आपको निकालना पड़ेगा इनपुट टैक्स 24,500 रुपए के ऊपर, राइट। और जब भी आप कुछ मलिक गैस एजेंसी जब सिलेंडर बेचती है, सेल करती है, उस वक्त में लोकल कस्टमर जो भी टैक्स देता है उसे कहा जाता है आउटपुट टैक्स। ये बात आपको समझ लेना है। जब आप दूसरों को देते हो टैक्स, उसको आप इनपुट टैक्स बोलते हो, और जब आप दूसरे से लेते हो टैक्स, उसको आप आउटपुट टैक्स बोलते हो, राइट। तो यहां पर बच्चों क्या बोला गया है? यहां पर जीएसटी पेएबल का जो रेट है वो आपको दिया गया है यहां पर 5%। तो यहां पर आपको इनपुट टैक्स निकालना है 5% से और आउटपुट टैक्स भी निकालना है आपको 5% से। तो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं निकालता हूं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है बच्चों? वो है 5% ऑफ परचेस वैल्यू। कितनी? वो 24,500। तो कैसे निकालोगे? वो 5% यानी 5/100 इंटू 24,500। ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट। कितनी अमाउंट आएगी बच्चों? 245
5 इंटू 245 कितना होगा बच्चों? वो तुम्हारा इनपुट टैक्स यहां पर आ गया है, और वो है बच्चों जिसको आप आईटीसी बोलोगे, आईटीसी। तो 245 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 5 2 जा 10 11 12। ध्यान से देखो बच्चों, तो तुम्हारा इनपुट टैक्स जो है वो यहां पर आ गया है, और वो है 1224, राइट। तो मलिक गैस एजेंसी जब सिलेंडर खरीदती है तो दूसरों को, जिससे खरीदती है उसको टैक्स देती है, उसको आप इनपुट टैक्स बोलोगे 1225। ओके, अब उसी तरह से आप निकालोगे आउटपुट टैक्स। कैसे निकालोगे बच्चों आउटपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स के लिए हम कलर चेंज करते हैं। देखो बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स भी क्या है बच्चों? 5% होगा। किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, कितना है वो सेलिंग प्राइस? 24,500। देखो बच्चों, तो यहां पर 5% यानी 5/100 इंटू 24,500, तो ये 0 0 कट हो जाएंगे, ये 0 0 कट हो जाएंगे, राइट। कितना अमाउंट बचेगा? वो है बच्चों 5 इंटू 245। तो तुम्हारा यहां पर आउटपुट टैक्स आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? वो होगा रुपीज कितना? 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 20 और 2 22 होगा, 5 2 जा 10 11 12 होगा, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करना है यहां पर आपको 245 को। यस, ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.2 का अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। मलिक गैस एजेंसी परचेस्ड सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर रुपीज 24,500। बच्चों, यहां पर मलिक गैस एजेंसी है जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो, उस प्रदेश के अंदर, उस यूनियन टेरिटरी में जो चंडीगढ़ में है बच्चों, वहां पर एक एजेंसी है जिसको आप बोलोगे मलिक गैस एजेंसी। इस एजेंसी ने कुछ सिलेंडर खरीदी कर लिए हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए, और बच्चों वो जो खरीदी किया हुआ अमाउंट है वो अमाउंट यहां पर दिया गया है रुपीज 24,500, और उस सिलेंडर को उन्होंने बेच भी दिया है लोकल कस्टमर को फॉर रुपीज 26,500, राइट। तो इस प्रॉब्लम को बच्चों अच्छी तरह से पहले समझ के लो। यहां पर मैं लिखता हूं, यह है तुम्हारा मलिक गैस एजेंसी। तो यहां पर हम लिखेंगे मलिक गैस एजेंसी, राइट। यहां पर लिखता हूं बच्चों में मलिक गैस एजेंसी। ओके, ये एजेंसी क्या करती है? इस एजेंसी ने बच्चों कुछ सिलेंडर खरीदी कर लिए हैं। तो यहां पर बच्चों मैं एरो देता हूं, इसने खरीदी किया है दूसरे से, राइट, और बच्चों उसको बेचा है दूसरे को। दूसरे को यानी किसको? यहां पर लोकल कस्टमर को। क्या पर मैं लिखता हूं लोकल कस्टमर, लोकल कस्टमर, उसको बेचा है। अब ध्यान से देखो बच्चों, मलिक गैस एजेंसी ने वो जो सिलेंडर है वो किससे परचेस किए हैं? जिससे भी परचेस किए हैं वो कितने में खरीदी कर लिए हैं बच्चों? वो है रुपीज 24,500, और बच्चों बेचे हैं कितने में? रुपीज 26,500, राइट। इतने अमाउंट से वो सिलेंडर लोकल कस्टमर को बेचे हैं। ओके,
अब बच्चों आपको क्या निकालना है, फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। यहां पर आपको निकालना है जीएसटी। तो इस प्रोसेस के अंदर बच्चों यहां पर आप जीएसटी पेएबल किस तरह से निकालोगे, तो यहां पर बच्चों मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, उसको पहले समझ के लो आप। ओके, हमने पार्टीशन कर लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको वो समझ लो। फॉर्मूला जीएसटी आपको निकालना है, जीएसटी टू बी पेड, यानी यहां पर बच्चों जीएसटी पेएबल निकालना है आपको। जीएसटी पेएबल क्या है बच्चों, फॉर्मूला जीएसटी पेएबल का वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जिसको आईटीसी बोलते हो आप। तो यहां पर बच्चों आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स आपको निकालना है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, इनपुट टैक्स किसे कहा जाता है, जो टैक्स हम देते हैं दूसरों को। तो मलिक गैस एजेंसी ने जब सिलेंडर खरीदी कर लिया 24,500 से, तो मलिक गैस एजेंसी ने उस अमाउंट के ऊपर टैक्स भी दिया है। जब खरीदी किया है उस वक्त में उसने टैक्स दिया है, मलिक ने टैक्स दिया है बच्चों, जिससे खरीदी किया है उसको उसने टैक्स दिया है। तो जब भी आप दूसरे को टैक्स देते हो तो उसे कहा जाता है इनपुट टैक्स। तो यहां पर बच्चों इनपुट टैक्स यहां पर आपको निकालना है, किसके ऊपर, 5% यहां पर आपको दी गई है, 5% ऑफ 24,500, राइट। तो वो निकलेगा तुम्हारा इनपुट टैक्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 5%, किसके ऊपर बच्चों, परचेस अमाउंट, और वो है 24,500। तो 5% का मतलब होता है 5/100 इंटू 24,500, राइट। यहां पर हम कॉमा देंगे। ओके, चलो कॉमा कैसे दोगे, 24,500। तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, तो क्या होगा बच्चों, 5 इंटू 245, राइट। और यहां पर बच्चों तुम्हारा इनपुट टैक्स, जिसको आप आईटीसी बोलते हो, वो यहां पर आ चुका है। 5 5 25, कैरी 2, 5 4 20 और 2 22, 5 2 10, 11 12। देखो बच्चों वो आ गया है इनपुट टैक्स 1224। तो बच्चों मैं इसको बॉक्स कर देता हूं, ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर इसका मतलब यह है कि जब भी मलिक गैस एजेंसी ने सिलेंडर खरीदी किया है 24,500 के, उस वक्त में उसने दूसरों को टैक्स दिया है, और जब हम दूसरों को टैक्स देते हैं उस टैक्स को कहा जाता है इनपुट टैक्स। और यहां पर बच्चों वो टैक्स की अमाउंट यहां पर आ गई है, और उसको आप बोलोगे 1,225 रुपीज। तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, यहां पर इनपुट टैक्स, जिसको आप आईटीसी बोलते हो, वो यहां पर आ चुका है रुपीज 1,225। उसी तरह से बच्चों आपको निकालना है अब आउटपुट टैक्स। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड वन आपको निकालना है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कैसे निकालोगे, वो भी है बच्चों, जब मलिक गैस एजेंसी ने सिलेंडर को बेचा है लोकल कस्टमर को, तो वो बेचा है 26,500, और उसके साथ साथ बच्चों उसने लोकल कस्टमर से 5% के हिसाब से टैक्स भी लिया है। तो जब भी हम टैक्स दूसरे से लेते हैं उस टैक्स को कहा जाता है आउटपुट टैक्स। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में आउटपुट टैक्स। तो मलिक गैस एजेंसी ने लोकल कस्टमर से 5% के हिसाब से कितना टैक्स लिया है, देखो बच्चों आपको निकालना है 5% किसके, ये जो अमाउंट है सेलिंग प्राइस उसके, यानी 26,500 के आपको निकालना है 5%, यानी 5/100 इंटू 26,500। ये जीरो कट, ये जीरो कट। बच्चों क्या अमाउंट आएगी वो यहां पर लिखता हूं मैं
आउटपुट टैक्स जो है वो आपका यहां पर 5 5 जा 25 कैरी 2 होगा, 5 6 जा 30, 30 और 2 32 होगा, कैरी 3 होगा, 5 2 जा 10, 10 और 3 13। देखो बच्चों यहां पर 1325 रुपए 1325 यहां पर वो इनपुट टैक्स यहां पर आ चुका है, राइट। तो इसको आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखता हूं बच्चों में, इसको हम बॉक्स बनाएंगे, वो अमाउंट हो चुकी है, आउटपुट टैक्स आपको मिल गया है। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब हम कुछ खरीदते हैं तो उनको जिससे आप खरीदते हो उसको टैक्स देना पड़ता है, वो हो गया इनपुट टैक्स 1225 रुपए। और जब भी आप कोई चीज सेल करते हो यहां पर लोकल कस्टमर को, तो उससे भी आप जो है टैक्स लेते हो, और वो टैक्स आपने लिया है उसको हम यहां पर लिख देंगे, राइट। बच्चों कितना है वो है रुपीज, या फिर लिखता हूं बच्चों में, वो आ गया है 1325 रुपए, वो हो गया आपका आउटपुट टैक्स। तो आप किस तरह से निकालोगे किसको, जीएसटी पेएबल को। जीएसटी पेएबल जो होता है वो आउटपुट टैक्स 1325 माइनस इनपुट टैक्स 1225। चलो बच्चों माइनस कर लो, 1325 माइनस 1225, 0 0 3 माइनस 2 1 0। बच्चों वो आता है 100 रुपए। देखो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये जो 100 रुपीज है वो आपका आ गया है जीएसटी पेएबल, राइट। 100 रुपीज वो है आपका जीएसटी पेएबल। इसका मतलब मलिक गैस एजेंसी ने कितना जीएसटी पे कर दिया है गवर्नमेंट को, जब वो उसने खरीदी कर लिया और सिलेंडर को बेचा। ऐसे सिचुएशन में उसने गवर्नमेंट को बच्चों जो भी टैक्स दिया है वो दिया है 100 रुपीज, राइट। अब बच्चों आपको निकालना है क्या, सीजीएसटी। आप निकालोगे बच्चों सीजीएसटी। तो सीजीएसटी कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर बच्चों आपका ये जो पहला आंसर है वो आ गया है, फाइंड द जीएसटी पेड। ये आंसर बच्चों आपका आ गया है, कितना है वो 100 रुपया, राइट। अब आपको निकालना है सीजीएसटी और फिर आपको निकालना है यूटीजीएसटी। ये तीन चीज आपको निकालना है। तो आपका पहला जीएसटी आ चुका है, कितना है बच्चों वो 100 रुपए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ₹100, राइट। ये होगा जीएसटी। और सेकंड वन, इसको हम ए बोलेंगे। अब बच्चों सेकंड वन जिसको आप बी बोलोगे वो क्या है, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, राइट। ओके, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या होता है बच्चों, वो होता है हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल, राइट। या जीएसटी बोलो, हाफ ऑफ जीएसटी, जीएसटी बोलो या जीएसटी पेएबल बोलो, नो प्रॉब्लम, एक ही है। ओके, अब बच्चों हाफ ऑफ जीएसटी कितना है, 100 है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0। तो यहां पर बच्चों आपका सीजीएसटी की अमाउंट आ गई है ₹50, राइट। तो जैसे आपकी अमाउंट आएगी इसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे। ओके, अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, ये जो चंडीगढ़ है ये यूनियन टेरिटरी है। तो एक बात आपको समझ लेना है कि यूनियन टेरिटरी में एसजीएसटी नहीं लेते हैं। ये जो केंद्र शासित प्रदेश होता है बच्चों चंडीगढ़, उसके अंदर एसजीएसटी न होते हुए वहां पे होता है यूटीजीएसटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, और जीएसटी आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जहां पर भी यूनियन टेरिटरी होता है वहां पर एसजीएसटी न होते हुए क्या चलता है बच्चों, क्या देना पड़ता है, यूटीजीएसटी देना पड़ता है। तो यहां पर बच्चों आपको निकालना है यूटीजीएसटी। तो आप यूटीजीएसटी कैसे निकालोगे, या तो हम सी बोलेंगे। ओके, तो अमाउंट ऑफ यूटीजीएसटी, अमाउंट ऑफ यूटीजीएसटी क्या होगा बच्चों, वो होता है आपको पता है, वो भी होता है हाफ ऑफ बच्चों जीएसटी पेएबल,
जीएसटी पेएबल, और जीएसटी पेएबल आपको पता है वो है 100 रुपीज, और 100 का हाफ बच्चों वो होता है 50। तो यहां पर आपका यूटी जीएसटी यहां पर आ गया है, और बच्चों वो है ₹50। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है उसको सॉल्व करना है, राइट। तो जीएसटी आपका 100 रुपीज आ गया था, उसमें का आधा अमाउंट सेंट्रल को जाएगा 50 रुपीज, और आधा बच्चों यूनियन टेरिटरी को जाएगा 50 रुपीज। 50 प्लस 50 आपका बनता है जीएसटी, राइट, और वो है 100 रुपीज। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.2 का अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 फिफ्थ। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट ने बच्चों कुछ कॉस्मेटिक्स यहां पर खरीदी कर लिए हैं, कितने रुपए के बच्चों? 6,000 रुपए के। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके, क्या कर लिया इसने कॉस्मेटिक्स खरीदी कर लिए हैं, परचेस्ड कॉस्मेटिक्स वर्थ रुपीज कितने बच्चों? 6,000, राइट। तो यहां पे मैं 6,000 लिखता हूं। ओके, अब एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000। तो बच्चों इसने ये खरीदी कर लिया है और सोल्ड यानी बच्चों बेच दिया है कितने में? वो 10,000 रुपीज में, राइट, ₹10,000। ओके, यहां पर जीएसटी आपको दिया गया है, कितना है वो है 18%। ओके, तो क्या बोला है? व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड। देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना है आपको बताना है सीजीएसटी और एचजीएसटी की अमाउंट। तो आपको पता है अगर जीएसटी 18% रहा तो सीजीएसटी का रेट क्या होगा? सीजीएसटी जो है वो एचजीएसटी के हाफ होता है, तो सीजीएसटी का जो रेट है वो 18% का हाफ यानी 9% होगा, और एचजीएसटी का भी रेट बच्चों होता है सीजीएसटी के बराबर, यानी एचजीएसटी भी होगा 9%। ध्यान से देखो बच्चों, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको बॉक्स कर लेता हूं और इसको भी मैं बॉक्स कर लेता हूं। ओके, अब ध्यान से देखो यहां पर क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी आपको यहां पर निकालना है। तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, फर्स्ट वन, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अब सीजीएसटी का अमाउंट कैसे निकालोगे बच्चों? उसका रेट आपको दिया गया है, कितना है वो? 9%। वो 9% है बच्चों, किसके? 9% ऑफ सेलिंग प्राइस के, राइट, और वो है बच्चों 10,000 रुपीज। ध्यान से देखो, अब एक बात समझ के लो कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट है इसने सेल कर दिया है उस कॉस्मेटिक्स को, किसको? कस्टमर को। तो बिल किसको देगा? वो कस्टमर को देगा, बराबर ना। तो कस्टमर को जो भी अमाउंट से बेचा है वो कितना है? 10,000। इसलिए सीजीएसटी भी जो है वो कहते होगा 10,000 रुपीज के ऊपर होगा। तो 9% यानी 9/100 इंटू 10,000, ये जीरो कट, ये जीरो कट, यानी क्या हो गया? 9 इंटू 100, और 9 इंटू 100 हो गया 900, राइट। तो यहां पर बच्चों अमाउंट ऑफ सीजीएसटी आ गई है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना बच्चों? वो है ₹900। उसी तरह से बच्चों एचजीएसटी आपको पता है सीजीएसटी और एचजीएसटी की अमाउंट सेम होती हैं। अमाउंट ऑफ एचजीएसटी भी आएगी ₹900,
राइट। तो बच्चों बिल किसको देना है? कस्टमर को देना है। हर चीज को समझ के लो। सबसे पहले मैं इसको बॉक्स कर लेता हूं। ओके, अब बच्चों बिल किसको देना है? ये जो कॉस्मेटिक्स है आपको बेचना है किसको? कस्टमर को बेचना है। तो आपको जो बिल देना है, जिसको आप टैक्स इनवॉइस बोलते हो, वो किसको देना है? वो देना है बच्चों कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर ही आपको बिल मांगेगा ना। तो कस्टमर को जो बिल है, कस्टमर का जो बिल होगा वो क्या होगा? देखो, कस्टमर को जो बिल है वो किसका होगा? 10,000 का। तो यहां पर लिखोगे बच्चों आप 10,000 रुपीज 10,000। यहां पर बच्चों हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको वो क्लियर कट दिखे। ओके, तो ये जो बिल है ये बिल जाएगा कस्टमर को। तो कस्टमर को आपने जो बेचा है वो कितने में बेचा है? 10,000 में। तो यहां पर प्राइस क्या लिखेंगे आप? 10,000 रुपीज। ओके, CGST कितना आया है? 900 रुपीज, और HGST भी आया है 900, राइट। तो कस्टमर को जो भी टैक्स इनवॉइस आप दोगे, जो भी बिल दोगे, उसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी? 2 0, ये 9 और 9 18, कैरी 1, 10 और 1 11। देखो बच्चों, यानी 11,800 का बिल आपको देना है किसको? कस्टमर को। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.2 का अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। क्या दिया गया है? प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। अब बच्चों यहां पर कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उसको पहले समझ के लो। जब भी सप्लायर और कस्टमर के बीच में बच्चों कुछ लेन देन होता है, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे B2C, सप्लायर टू कस्टमर, राइट। तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। और दूसरा जो है बच्चों, अगर दो कंपनी के बीच में अगर बच्चों कुछ लेन देन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप बोलोगे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, राइट। तो यहां पर बच्चों क्या दिया गया है? बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट। तो यहां पर बच्चों बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस, यानी बच्चों यहां पर बिल बनाना है आपको यूजिंग व्हाट? गिवन इंफॉर्मेशन। राइट द नेम ऑफ द सप्लायर। सबसे पहले बच्चों आपको सप्लायर का नाम लिखना है, फिर उसका एड्रेस लिखना है, उसका स्टेट, फिर बच्चों जब भी लेन देन हुआ है उसकी तारीख, जिसको आप डेट बोलते हो, वो लिखना है। इनवॉइस नंबर, जिसको आप बिल नंबर बोलते हो, राइट। और GSTIN, राइट। बच्चों GSTIN का जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चों मैं आगे आपको बताता हूं इसी स्लाइड के बाद। GSTIN बच्चों एक नंबर होता है जिसको आप बोलते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। ये क्या होता है बच्चों मैं आपको बताता हूं अगले स्लाइड की तरफ। एज पर योर वर्क चॉइस, ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपको आपके मन से लिखना है ये, राइट। यहां पर बच्चों सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस, उसका स्टेट, तारीख, बिल का नंबर और GSTIN नंबर आपको यहां पे लिखना है। तो क्या खरीदना है? यहां पर बच्चों मोबाइल बैटरी और हेडफोन आपको लेना है। यहां पर मोबाइल बैटरी की प्राइस है 200 रुपीज और हेडफोन बच्चों 750 रुपीज का है। तो जब भी आप इसको खरीदोगे तो आपको क्या करना पड़ता है? कस्टमर को GST देना पड़ता है। मोबाइल बैटरी का GST बच्चों 12% है और हेडफोन का जो है वो 18% है। HSN कोड, अब HSN कोड क्या है ध्यान से देखो बच्चों, इसके बारे में भी मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूं, लेकिन बच्चों यहां पर समझ लो यहां पर कि HSN इसका लॉन्ग फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उस चीज के लिए बच्चों या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का नाम न लिखते हुए एक कोड दिया जाता है, उसे कहा जाता है HSN कोड। तो यहां पर मोबाइल बैटरी का जो कोड है वो 8507 वो दिया गया है।
और मोबाइल बैटरी कितनी खरीदना है बच्चों, एक ही पीस खरीदना है। उसी तरह से बच्चों हेडफोन का HSN कोड जो है वो 8518 यहां पर दिया गया है और उसको भी एक ही खरीदना है। तो बच्चों बिजनेस टू कंज्यूमर ये जो टैक्स इनवॉइस होगा, ये बिल होगा, ये किस तरह से होगा, ये आपको यहां पर निकालना है, राइट। तो बच्चों चलो हम चलते हैं आगे और इसको टैक्स इनवॉइस को यहां पे हम बनाते हैं, राइट। ओके चलो बच्चों ध्यान से देखो इसको, इसी को ही मैं आगे लिखता हूं। तो बच्चों आपको क्या करना है, जब भी ये प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन करूंगा या जब भी आप ये प्रॉब्लम देखोगे तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक को सामने रखना है, इस प्रॉब्लम को सामने रखो बच्चों, ताकि इस प्रॉब्लम को समझने में और आसानी होगी। ओके चलो बच्चों हम चलते हैं आगे, बिल बनाना है इसका। तो इसका बिल कैसे बनाते हैं, जिसको आप टैक्स इनवॉइस बोलते हो, वो कैसे बनाते हैं एक बार देख लो बच्चों। चलो यस, ये बच्चों आपका टैक्स इनवॉइस जिसको आप बिल बोलते हो। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर सप्लायर का जो है एड्रेस आएगा, यहां पर बच्चों मिसेस पटेल इलेक्ट्रिकल्स 203 नियर टू बस स्टैंड महात्मा फुले रोड कोपरगांव, राइट। और कोपरगांव का यहां पर बच्चों मैंने दिया हूं कोड, पिन कोड बोलते हैं उसको 423601, राइट। और आपको लिखना है स्टेट का नाम महाराष्ट्र। तो इस तरह से बच्चों जो भी सप्लायर है उसका यहां पर कंप्लीट एड्रेस आपको लिखना होता है, राइट। ओके अब हम चलते हैं आगे। इस बिल के अंदर बच्चों यहां पर GSTIN होता है। तो बच्चों इसके बारे में आपको मैं यहां पर अब डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूं। GSTIN का जो लॉन्ग फॉर्म है वो क्या है, पहले वो समझ के लो बच्चों। वो होता है, चलो उसको मैं अलग कलर से बताता हूं बच्चों। यहां पे लिखता हूं मैं GSTIN का लॉन्ग फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर चीज को समझ के लेना है बच्चों। तो GSTIN का लॉन्ग फॉर्म आपको समझ में आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको पूछा जा सकता है SSC बोर्ड में 1 मार्क के लिए। ओके अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले 27, ये जो 27 है वो है बच्चों महाराष्ट्र का कोड। तो यहां पे मैं लिखता हूं जो भी स्टेट होता है उसका कोड होता है पहले 2 नंबर। तो यहां पर 27 जो है वो महाराष्ट्र का कोड है, राइट। तो यहां पर एक बात और ध्यान में रखो बच्चों, ये जो GSTIN नंबर जो होता है ना वो टोटल बच्चों टोटल नंबर वो होते हैं 15। देखो अल्फाबेट और डिजिट को मिलाकर टोटल नंबर ये 15 होता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, GSTIN जो नंबर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वो टोटल 15 होते हैं। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो GSTIN नंबर ये 15 डिजिट का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसके अंदर पहले जो 2 है, पहले 2 वो होते हैं स्टेट कोड। ओके अब बच्चों आगे के जो 10 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 होते हैं वो जो आगे के 10 नंबर होते हैं बच्चों वो होता है पैन नंबर होता है, राइट। इसको मैं कैपिटल में लिखता हूं पैन नंबर, उस फर्म का या उस कंपनी का बच्चों वो होता है पैन नंबर, राइट। ओके अब ये जो 1 है ध्यान से देखो बच्चों, या तो 1 ये एक ही डिजिट है, तो ये जो 1 होता है बच्चों ये 1 जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका मतलब कंपनी का, एक ही कंपनी का यहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये एक का मतलब होता है एक ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर आप यहां पे अगर 2 लिखोगे तो समझ लेना कि उसी के अंदर 2 फर्म है और 2 का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, या आपको 2 कंपनी का या सप्लायर का रजिस्ट्रेशन यहां पर किया गया है, इसका मतलब ये होता है। ओके अब ये जो
आपका आगे का जो है जेड, ये सबको बच्चों सेम होता है, सेम फॉर ऑल। इसको आप लिखते हो बाय डिफॉल्ट, या फिर मैं लिखता हूं बाय डिफॉल्ट, यानी ये सेम फॉर व्हाट ऑल होता है, सेम फॉर ऑल, राइट। ओके, अब जेड हो गया। और ये जो 5 है बच्चों, इसको चेक कोड बोलते हैं, चेक कोड। ये एक तो नंबर हो सकता है या एक तो अल्फाबेट हो सकता है, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, अल्फाबेट। तो इस तरह से ये जीएसटी आईएन नंबर होता है और टोटल नंबर होते हैं 15, राइट। तो बच्चों मैंने यहां पर जीएसटी आईएन का सारी के सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने आपको दी गई है, यहां पर मैंने दी है। तो इसको बच्चों अब मैं रब करता हूं, क्योंकि अपने को टैक्स इनवॉइस बनाना है। तो बच्चों मैं रब करता हूं इसको। इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसको आप निकाल सकते हो। चलो मैं रब कर देता हूं उसको बच्चों, ध्यान से देखो इसको। यस, अब आपका ये जीएसटी आईएन नंबर हो गया। अब बच्चों ये जो इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस, जिसको आप बिल बोलते हो, हर एक बिल का एक नंबर होता है, उसे कहा जाता है इनवॉइस नंबर। बिल का नंबर यानी इनवॉइस नंबर। और यहां पे बच्चों यहां पे लिखा है जीएसटी /110, ये बिल नंबर है। और ये जो बिल है, जिस बिल इशू हुआ है उसकी तारीख या उसका डेट यहां पे लिखना जरूरी है, इनवॉइस डेट। तो बच्चों 23 तारीख को, 23 सितंबर को मैं यहां पर ये वीडियो बना रहा हूं, तो बच्चों वही डेट मैंने, कैसे भी करो, राइट। तो बच्चों अगर आप इस तरह से सिंपल करते हो तो भी 1109 रुपीज आता है। और अगर इन दोनों की एडिशन करते हो, इन दोनों की एडिशन करते हो और इन दोनों की एडिशन करते हो, तो बच्चों इन तीनों की एडिशन भी सेम आना चाहिए। और यहां पर बच्चों इन तीनों की एडिशन भी 1109 रुपीज आ रही है, राइट। इस तरह से बच्चों आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। ये जो अननेसेसरी पार्ट था इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, अब बच्चों आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो उसको निकाल लो, ताकि हम अब जाते हैं अगले प्रॉब्लम के तरफ। ओके बच्चों, तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल के ऊपर का जितना भी मैटर होना जरूरी है वो हमने यहां पर ले लिया है। अब बच्चों जब भी सप्लायर कंज्यूमर को बिल देता है तो कौन कौन से पॉइंट यहां पर होना जरूरी है उसे एक बार ध्यान से देखो, राइट। यस बच्चों, ये है सीरियल नंबर, HSN कोड, जिसको हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड बोलते हैं, राइट। हर एक प्रोडक्ट को एक कोड होता है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का रेट, कितनी चीजें आपने ली है वो आता है क्वांटिटी में। बच्चों उस क्वांटिटी के ऊपर या उस क्वांटिटी का या उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस रहेगा वो आएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट के अंदर, क्योंकि उस प्राइस के ऊपर ही आपको टैक्स भरना है, राइट। ओके, फिर बच्चों रेट ऑफ जीएसटी, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी और फिर बच्चों टोटल। इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल में होना जरूरी है। ओके, चलो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। ध्यान से देखो, सीरियल नंबर फर्स्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों, मोबाइल बैटरी है। तो मोबाइल बैटरी का जो HSN कोड है वो 8507 है। मोबाइल बैटरी का रेट कितना है, 200 रुपए है। कितने पैसे से बच्चों, एक ही आपको लेना है, राइट। तो वो आएगा क्वांटिटी के अंदर। अब बच्चों प्राइस कितनी होगी फिर, 200, 1/200। अगर आप दो लेते मोबाइल बैटरीज तो 200, 2/400 होता, राइट। तो यहां पर बच्चों एक ही लिया है तो 200, 1/200 ये हो गई मोबाइल बैटरी की प्राइस। और इस प्राइस के ऊपर ही आपको टैक्स भरना है, इसलिए इस अमाउंट को टैक्सेबल अमाउंट कहा जाता है। ओके, अब बच्चों जब भी दुकानदार को आप 200 रुपीज दोगे तो वो साथ में क्या बोलेगा कि भैया आपको ऊपर जीएसटी भी देना है। कितना परसेंट, यहां पर बच्चों प्रॉब्लम के अंदर 12% जीएसटी दिया गया है। उसी तरह से अगर आप दूसरा प्रोडक्ट देखोगे, सीरियल नंबर सेकंड, तो यहां पर बच्चों हेडफोन है और हेडफोन का जो HSN कोड आपको दिया गया है वो 8518 दिया गया है।
हेडफोन का जो रेट है वो कितना है बच्चों, 750 रुपीज, और कितने लेना है, एक ही पीस लेना है, तो 751 जा 750 उसकी प्राइस हो जाएगी, राइट। इस प्राइस के ऊपर ही टैक्स भरना है, इसलिए इस अमाउंट को टैक्सेबल अमाउंट कहा जाता है, राइट। अगर 750 रुपीज आप दोगे दुकानदार को, तो वो आपको हेडफोन नहीं देगा, क्या बोलेगा, आपको प्लस जीएसटी देना है, कितना परसेंट, 18%, राइट। ये आपको प्रॉब्लम में दिया गया है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, समझ के लेना है बच्चों यहां पर, राइट। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं बच्चों हम पेन से, क्योंकि ये सारे का सारा कैलकुलेशन आपको करना है, राइट। तो यहां पर बच्चों कैसे सॉल्व करोगे उसको पहले समझ के लो। अब सारा का सारा प्रॉब्लम बच्चों मैं ऊपर सॉल्व करूंगा और लिखूंगा यहां पर। चलो, आपका जीएसटी का जो रेट है वो है 12%, तो सीजीएसटी का जो रेट है वो कितना होगा बच्चों, आपको पता है, वो होगा 6%। 12% का हाफ सीजीएसटी होता है, और बच्चों एसजीएसटी कितना होता है, उसका भी रेट सीजीएसटी इतना ही होता है, तो यहां पर 6% आएगा, राइट। उसी तरह से बच्चों अगर आपका रेट, जीएसटी का रेट 18% है, तो सीजीएसटी का रेट क्या होता है, 18 का हाफ 9%, और एचजीएसटी का रेट भी बच्चों 9% ही होगा, राइट। हर चीज को समझ के लो। तो अमाउंट कितनी आएगी यहां पर बच्चों, अब आपको निकालना है टैक्स, कितना रुपए टैक्स आपको बैठेगा। तो यहां पर बच्चों मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पर हम लेंगे ब्लू कलर लेता हूं बच्चों में, ध्यान से देखो। अब आपको क्या निकालना है, 6% निकालना है, किसके, टैक्सेबल अमाउंट के या प्राइस के। तो बच्चों ध्यान से देखो, 6% ऑफ 200 कैसे निकालोगे, 6/100 इंटू 200, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 6 2 जा कितना आ गया, 12 रुपीज। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपका जो टैक्स है वो 12 रुपए आ गया, राइट। ओके, अब अगर 12 रुपए आपका सीजीएसटी है, तो एचजीएसटी भी कितना आएगा बच्चों, वो भी आएगा आपका 12 रुपीज। तो यहां पर मैं लिखता हूं 12 रुपए, क्योंकि दोनों का जो है 6% है, तो यहां पर एचजीएसटी भी 12 रुपीज ही आएगा, राइट। ओके, अब बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं, इसका काम अपना खत्म हो गया। ओके, चलो बच्चों ध्यान से देखो इसको, यस, मैं इसको अलग अलग कलर से लिखता हूं बच्चों। आपका जो रेट था वो 6% था, यहां पर 9% है, यहां पर बच्चों एसजीएसटी भी 6% है, और ये 9% है। तो यहां पर बच्चों कितने रुपए आ गए हैं, 12 रुपीज आ गए हैं। तो इसका कलर मैं चेंज करता हूं, रेड कलर लेता हूं, ₹12, और यहां पर एचजीएसटी भी आएगा ₹12। ओके, अब बच्चों आपको निकालना है हेडफोन का टैक्स, कितना बैठेगा। तो कैसे बच्चों, 9% किसका, 750 का, तो 9% ऑफ 750, 9/100 इंटू 750, कैसे निकालोगे, ये जीरो कट, ये जीरो कट। देखो बच्चों, अब 9 इंटू 75 करना है आपको, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 67, राइट, डिवाइडेड बाय, देखो बच्चों 675 डिवाइडेड बाय 10, यानी 67 रुपीज 50 पैसा, राइट। तो यहां पर बच्चों में लिखता हूं ₹67.50 पैसा। ये हो गया आपका सीजीएसटी का अमाउंट, और एचजीएसटी भी उतना ही आएगा, तो यहां पर 67.50, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर इसका काम आपका खत्म हो गया, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, अब बच्चों आपका ये जो टैक्स इनवॉइस है, जिसको आप बिल बोलते हो,
इसकी आपको मारना है टोटल। देखो टोटल कैसे मारोगे, ध्यान से देखो बच्चों, ये है आपकी मोबाइल बैटरी की प्राइस प्लस CGST की अमाउंट 12 रुपीज। तो एक काम करता हूं मैं, इसको हम पूरा ले लेते हैं, राइट, इसको मैं पूरा लेता हूं, ₹12 प्लस ये ₹12, तो कितने हो गए बच्चों, 12 और 12 24, और ये 200 यानी 224 होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 224, उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लैक कलर, ये फाइनल अमाउंट है 224। ओके, अब उसी तरह से बच्चों 750 प्लस ये दोनों, राइट, तो ध्यान से देखो 750 प्लस 67.50 प्लस 67.50, राइट, 0 5 और 5 10, कैरी 1 7 और 7 14, 1 15, कैरी 1 6 और 6 12 और 6 18, कैरी 1 7 और 1 8, राइट। तो वो आता है बच्चों 885 रुपीज, 00 हम नहीं लिखेंगे। और अब बच्चों इसकी टोटल मारो, 5 और 4 9, ओके, 8 और 2 10, कैरी 1 8 9 10 और 1 11, फिनिश, राइट। तो बच्चों आपका यहां पर फाइनल अमाउंट आ गया है कितना, 1109 रुपए, ये हो गया आपका फाइनल बिल, राइट। इसको कैसे भी चेक करो बच्चों, इसका आंसर सेम ही आएगा, राइट। यहां पर इस तरह से बच्चों आपको ऐसे टोटल करो या ऐसे अगर करोगे तो ध्यान से देखो 750 प्लस 200 यानी ये होता है 950, राइट। इसकी अगर इसी टोटल करोगे तो कितने आएगा, 7 8 9 79.50 और ये 79.50, राइट। और ऐसे एडिशन अगर आप करोगे बच्चों तो वो भी आएगी 1109 रुपए, राइट। तो बच्चों कैसे भी करो, राइट। तो बच्चों अगर आप इस तरह से सिंपल करते हो तो भी 1109 रुपीज आता है, और अगर इन दोनों के एडिशन करते हो, इन दोनों के एडिशन करते हो और इन दोनों के एडिशन करते हो तो बच्चों इन तीनों के एडिशन भी सेम आना चाहिए, और यहां पर बच्चों इन तीनों की एडिशन भी 1109 रुपीज आ रही है, राइट। इस तरह से बच्चों आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। ये जो अननेसेसरी पार्ट था इसको मैं रब कर देता हूं, ओके। अब बच्चों आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसको निकाल लो, ताकि हम अब जाते हैं अगले प्रॉब्लम के तरफ। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 का प्रॉब्लम नंबर 7। क्या दिया गया है, प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ देता है बच्चों, ऐसे वक्त में वो जो भी टैक्स इनवॉइस बनता है उसे B2B कहा जाता है, और जब भी बिजनेसमैन कस्टमर को कुछ ना कुछ देता है तो उसको B2C टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। यहां पर बच्चों बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस आपको बनाना है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों यहां पर दो एड्रेस आपको लिखना है, बिजनेस टू बिजनेस यानी सप्लाई करने वाला जिसको आप सप्लायर बोलते हो, उसका भी आपको नेम एड्रेस स्टेट और GSTIN नंबर लिखना होता है, और जो भी लेता है लेने वाले को क्या कहा जाता है, रिसिपिएंट कहा जाता है, जिसको आप रिसीवर बोलते हो। सप्लाई करने वाला सप्लायर और रिसीव करने वाला रिसिपिएंट। तो बच्चों यहां पर दो एड्रेस आएंगे, सप्लायर का भी आपको लिखना है और रिसीव करने वाले का भी एड्रेस आपको लिखना है। तो ऐसे सिचुएशन में बनता है बच्चों B2B टैक्स इनवॉइस। तो यहां पर बच्चों टैक्स इनवॉइस आपको बनाना है पेंसिल बॉक्स का और जिगसॉ पजल का। तो दोनों का यहां पर HSN कोड दिया गया है और बच्चों उनके रेट भी दिए गए हैं,
पेंसिल बॉक्स का 20 रुपीज है और जिक्सॉ पजल्स का 100 रुपीज है। और यहां पर जीएसटी के जो रेट है वो 12% यहां पर आपको दिए गए हैं। तो बच्चों आपको पेंसिल बॉक्स पता है, राइट। तो यहां पर सप्लायर जो है पेंसिल बॉक्स रिसिपिएंट को देता है और वो देना है बच्चों टोटल 100 देना है पेंसिल बॉक्स। और जिक्सॉ पजल्स आपने देखा है बच्चों, जिक्सॉ पजल्स क्या होता है? जिक्सॉ पजल्स किसको बोलते हैं बच्चों? एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग चीजें होते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करके कुछ नया आइटम बनाते हैं, तो उसको उस पजल को कहा जाता है जिक्सॉ पजल्स। तो सप्लायर जो है रिसीवर को 50 पजल्स के बॉक्स यहां पर बच्चों सप्लाई कर रहा है। तो यहां पर B2B टैक्स इनवॉइस किस तरह से बनाओगे ये यहां पर आपको सीखना है। ओके, चलो बच्चों मैं आपको बना के बताता हूं। देखो बच्चों यहां पर दो एड्रेस आएंगे, राइट। सबसे पहले सप्लायर का और उसका जीएसटी INV नंबर होगा। और ये सप्लायर जिसको सप्लाई करेगा, खरीदने वाला, राइट, वो भी एक बिजनेसमैन है बच्चों, राइट। ये होलसेलर है और नीचे वाला जो है बच्चों ये बड़ी बड़ी दुकान वाला है और एक छोटी दुकान वाला है, राइट। इसको आप बोलते हो रिसिपिएंट, ये जनरल स्टोर वाला है, राइट। तो होलसेलर क्या करता है, पेंसिल बॉक्स और जिक्सॉ पजल्स का जो बॉक्स है वो जनरल स्टोर वाले को खरीद बेचता है। तो यहां पर बच्चों इसका भी जीएसटी IN नंबर आएगा, राइट। और फिर बच्चों ये जो सप्लायर रिसिपिएंट को सप्लाई करेगा तो उसका बिल भी वो देगा, तो उसका बिल नंबर जिसको आप इनवॉइस नंबर बोलते हो वो यहां पर आएगा। और जिस दिन ये सारी चीजें होगी उसका डेट, उसकी तारीख बच्चों यहां पे आपको लिखना है, राइट। तो बच्चों इनवॉइस में कौन कौन सी चीजें आती है वो आपको पता है। इस तरह से बच्चों आपको टैक्स इनवॉइस बनाना होता है। तो एक एक आइटम लेते हैं बच्चों हम। क्या है बच्चों, सबसे पहले पेंसिल बॉक्स है, उसका HSN कोड आपको दिया गया है। पेंसिल बॉक्स का रेट जो है वो 20 रुपीज है। पेंसिल बॉक्स कितने खरीदने, कितना सप्लाई करना है बच्चों, 100, राइट। तो टोटल प्राइस कितनी होगी? तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आपको 20 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज हो जाएगा। और बच्चों यहां पर जीएसटी का जो रेट है वो 12% है। उसी तरह से बच्चों दूसरा आइटम जो है वो है आपका जिक्सॉ पजल्स, उसका HSN कोड है 9503। उसका रेट कितना है बच्चों, यहां पर 100 रुपीज है एक बॉक्स का। ऐसे कितने बॉक्स लेना है, 50 बॉक्स लेना है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 100 इंटू 50 कितना होगा, 5000 रुपीज होगा, राइट। और इसके ऊपर भी बच्चों जीएसटी का जो रेट है वो सेम है 12%। अगर जीएसटी का रेट 12% है तो CGST का रेट कितना होता है बच्चों, राइट, वो होता है इसके आधा, राइट। तो CGST की तरफ जाने से पहले बच्चों एक काम करते हैं, ये जो प्राइस है 2000 रुपीज और 5000 रुपीज, इसकी बच्चों ग्रैंड टोटल कर लेते हैं पहले। 2000 और 5000 कितना होता है, 7000 होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख लो 7000 रुपए, राइट। अब बच्चों ध्यान से देखो, जीएसटी का जो रेट है वो यहां पर बच्चों 12% है, तो CGST का रेट कितना आएगा, 12% के हाफ यानी 6% आएगा। पेंसिल बॉक्स के लिए भी 6% और जिक्सॉ पजल्स के लिए भी 6%, राइट। अगर CGST 6% है तो HGST दोनों के लिए भी कितना आएगा, 6% ही आएगा दोनों के लिए, क्योंकि बच्चों CGST और HGST का जो रेट है वो सेम होता है, राइट। ओके, अब बच्चों आपको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट कितनी होगी, ध्यान से देखो बच्चों, आपको यहां पर अमाउंट बनाना है। तो मैं यहां पर अमाउंट लिखता हूं। देखो बच्चों CGST आपको लिखना है, कितना है वो 6%, काय के ऊपर, प्राइस के ऊपर। प्राइस कितने है, 2000 है। तो बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं 6% ऑफ 2000, राइट। कलर बच्चों में लेता हूं रेड ताकि आपको ये अलग नजर आए, या ग्रीन लेता हूं, या फिर बच्चों में ग्रीन लेता हूं ताकि आपको अलग नजर आए। देखो बच्चों आपको निकालना है 6% किसके, 2000 के ऊपर। तो 6% ऑफ 2000 कितना होता है बच्चों, 6/100 इंटू 2000, कितने जीरो पर हो जाएंगे, 2।
राइट, कितना हो जाएगा, कितना बचा है बच्चों, 6 इंटू 20 और 6 2 12 यानी 120 रुपए। तो यहाँ पे बच्चों जीएसटी की जो अमाउंट है, टैक्स जो है वो आएगा 120 रुपए। अगर सीजीएसटी 120 है तो जीएसटी भी 120 आएगा। राइट, तो ये हो गया बच्चों आपका पेंसिल बॉक्स का सीजीएसटी और एचजीएसटी। अब इसकी टोटल करो बच्चों, इसकी टोटल कैसे आएगी, 120 और 120 240 और ये 2000 यानी 2240। राइट, 2240। ये हो गया आपका पेंसिल बॉक्स। अब उसी तरह से बच्चों आपको निकालना है किसका, जिक्सॉ पजल का। कितना है वो, 6%। किसके, अब 5000 के। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में 6% ऑफ 5000। तो 6/100 इंटू 5000, कितने जीरो कट हो जाएंगे, 2 जीरो कट हो जाएंगे। 6 इंटू 50, 6 5 30 यानी बच्चों 300 रुपीज यहां पे आता है। राइट, तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं जिक्सॉ का जो टैक्स है सीजीएसटी, सेंट्रल को जो अमाउंट जाएगी वो जाएगी 300 रुपीज और एचजीएसटी को भी उतनी ही जाएगी 300। तो टोटल कितना होगा बच्चों, 300 और 300 600 और ये 5000 यानी 5600। राइट, तो अब बच्चों हमको करना है टोटल और आपका टैक्स इनवॉइस यहां पर रेडी हो जाएगा। देखो बच्चों इसकी टोटल करो, 0 + 0 0, 4 + 0 4, 6 7 8 और 5 और 2 7 यानी 7840 रुपीज। ये हो गया आपका फाइनल राइट बिल। इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं बच्चों। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये अमाउंट बनाना है। अगर आप क्रॉस कर लोगे, क्रॉस चेकिंग करोगे, तो क्रॉस चेकिंग कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से देखो, ये 7000 है और फिर सीजीएसटी का अमाउंट ऐड करोगे, 120 + 300 कितना हो जाएगा, वो 420 हो जाएगा। राइट, सीजीएसटी अगर 420 है तो एचजीएसटी भी 420 होगा। अब बच्चों इन तीनों की एडिशन करो, 7000 + 420 420, 420 + 420 कितना होता है, 840 और ये 7000 यानी 7840। फिनिश। राइट, इस तरह से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज थी। ओके, थैंक यू वेरी मच।